ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। क्या सैलरी है, लाइफस्टाइल कैसी होती है, काम कैसा होता है, क्या आप लोगों को मिथ्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बताए जाते हैं, उन सबको लेकर मैंने आप लोगों के लिए कई बार वीडियो बनाया है। इस वक्त स्क्रीन पर आज मैं आप सभी लोगों से जो डिस्कस करने वाली हूं उस पर बात करूंगी। चाहे वो आप लोगों के पास में टाइप्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर का डोमेन हो। हमें हमेशा लगता है कि नेट करेंगे, नेट के बाद पीएचडी कर लेंगे, उसके बाद में एपी बन जाएंगे और सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। बट वेट वेट वेट, इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है। 4 नए तरीके हैं जिसके थ्रू आप सभी लोग समझ सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप आप लोग कैसे ग्रिप कर सकते हो। आप लोगों की यहाँ पर जो ग्रिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 4 तरीके के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो आप बन सकते हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, एडहॉक हो, गेस्ट लेक्चरर हो या फिर हो परमानेंट। तो कैसे होते हैं ये चारों प्रोफेसर्स, इनके बारे में आज बात करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है जेआरएफ अड्डा पर। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है अदिति शर्मा। मैं आप सभी लोगों के लिए पेपर 1 और कंप्यूटर साइंस लेकर आती हूँ। आप सभी लोग देख सकते हैं जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जहां जहां मैंने पढ़ाई है, जहां जहां हमने पढ़ा है, सब एक्सपीरियंस गैदर करके आप सभी लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे, मजा आए वीडियो में, तो लाइक करके चैनल को कंसिडर करिएगा सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में हमेशा अपने डाउट्स पूछते रहिएगा। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की हम तैयारी करते हैं, एस्पायर करते हैं कि यार मैं जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। आपने ये भी सोचा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे देश में बहुत कम वैकेंसी निकलती है, तो कैसे बना जाए, या फिर ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कोई कैसे बन रहा है, कोई 22 साल की उम्र में कैसे प्रोफेसर बन गया, कोई 23 साल की उम्र में प्रोफेसर कैसे बन गया, किसी को प्रोफेसर बनने में 40 साल तक की उम्र लग गई। तो आखिर ये सारा डिफरेंस होता क्या है? क्योंकि एक्चुअली हमें क्या है, वही चीज दिखाई जाती है जो दिखाई दी जानी चाहिए। असली बात हमसे कोई करता नहीं है, और इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जो कि आप लोग इस वक्त मेरे लेफ्ट में देख पा रहे होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के बारे में मिथ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की रियलिटी, जो हार्श रियलिटी हमारे देश में है। मैंने बहुत खुल के और क्रिटिसाइज भी किया था सिस्टम को, बहुत सारी चीजें बोली थी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट आए हैं, पर मैं कोई चीज को लेकर बिल्कुल भी ऑफेंडेड नहीं हूं, क्योंकि जो मैंने कहा वो सही कहा था, सच कहा था। आज भी इस वीडियो में वही कहने वाली हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बात करने वाली हूँ कि अगर आप लोगों का ड्रीम है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आप सभी लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि इन चारों में से किसी भी लेवल पर आप जाओ, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है दैट यू अंडरस्टैंड कि आपके पास में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपकी क्या है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी अभी भी आप लोगों के पास में क्या है, आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है। तो क्या सभी के लिए, चारों के चारों के लिए ही यूजीसी नेट रिक्वायर्ड रहता है? तो अगर आप किसी भी अच्छी हाई प्रोफाइल मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी हमारे देश में जो है उनमें जाना चाहते हैं, तो यस, आपको यूजीसी नेट रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको परमानेंट जॉब चाहिए है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। परमानेंट जॉब से मेरा मतलब है कि आपको एक अच्छी मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी में जॉब चाहिए। तो अब इस टॉपिक पर मैं काफी टाइम से रिसर्च कर रही हूँ, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूड किए हैं, बहुत सारा डेटा है जो मैंने कलेक्ट करके इसमें आपको दिया है। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बिना यूजीसी नेट के तो काम नहीं चलेगा। तो यूजीसी नेट तो आप लोगों को क्लियर करना ही पड़ेगा। यहाँ ना तो मैं आप लोगों से जेआरएफ को लेकर कोई बात कर रही हूँ, ना ही मैं आप सभी लोगों से पीएचडी से रिलेटेड कोई बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि नेट आपका क्लियर होना चाहिए, इतना मिनिमम है जो आपको चाहिए ही चाहिए। अभी बहुत सारी न्यूज आ रही है नेट को लेकर कि नेट का जो वैलिडिटी है उसको भी अब शॉर्ट पीरियड कर दिया जाएगा, वैसे अभी लाइफ टाइम है। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है इस बारे में। और तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो जेआरएफ अड्डा प्रीमियम आपके पास में है। अगले 60 दिन के लिए 30% ऑफ भी चल रहा है, क्योंकि उस 0.8% में आना मुश्किल है, और उसके लिए हम लोगों को डिस्ट्रैक्शन छोड़ के सही तरीके से पढ़ना होता है। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ में जेआरएफ अड्डा प्रीमियम मिल जाएगा। जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे जाओ, चाहे फ्री मॉक टेस्ट दो, सेक्शन वाइज टेस्ट हो रहे हैं डेली, हर संडे को एक बड़ा टेस्ट भी होता है, या फिर आप सभी लोग प्रीमियम के अंदर पेड कोर्स भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। बट यस, यूजीसी नेट आपको क्वालिफाई करना है जैसे भी हो। दूसरी चीज जो आप लोगों को समझनी है वो आपको ये समझनी होगी कि ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया, आप सभी लोग गए यूनिवर्सिटी के अंदर, आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने आपको मिथ्स के बारे में बताया था असिस्टेंट प्रोफेसर के, उस वीडियो में मैंने ये चीज बोली थी, रास्ता इतना सिंपल नहीं होता है। यहाँ पर आपको कुछ नए टर्म्स है जिनसे मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, जैसे कि एपीआई। एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपका ये जो एपीआई होता है ना, इसको लेकर भी खैर डिटेल में हमने डिस्कशन किया हुआ है, बट मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। एपीआई के अंदर आप लोगों की 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका यूजीसी नेट, उसके बाद आपने कितने पेपर पब्लिश किए हैं, इसके अलावा आपने पीएचडी करी है कि नहीं करी है, ये सारी की सारी चीजों का कैलकुलेशन होता है, ग्रेडिंग होती है। और इस ग्रेडिंग के बिहाफ पर आपको कुछ नंबर दिए जाते हैं, और इन नंबर के बिहाफ पर जो है वो आपकी रैंकिंग बनती है।
तो जब आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जाते हो तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए दो रास्ते होते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिक्रूट होना, और एक होता है कि आपके पास में वैकेंसी आउट होगी, वैकेंसी के लिए आप जो है वो फॉर्म फिल करोगे, रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्ट होगे। या फिर आप लोगों के पास में वैकेंसी निकलेगी, वैकेंसी के लिए डायरेक्ट जो है वो आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, आप शॉर्टलिस्ट होंगे, आपको बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा जहां पर आपकी एपीआई देखी जाएगी बिना रिटन एग्जाम के, बट एपीआई वहां पर देखी जाएगी। ये दो तरीके हैं जिससे आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। मेरे में मुझे लगता है कि ये जो बच्चे देख रहे होंगे उनमें से 90% बच्चों को ये चीज पता होगी। बट ये जो है ये कैसा है, ये आप सभी लोगों के पास में जो है ज्यादातर परमानेंट केसेस में चलता है। अगर परमानेंट की बात करूं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप लोग लग रहे हो ना, उसमें परमानेंट लेवल पर ये चीजें होती है। बट अगर मैं आपको बताऊं तो एंट्री पॉइंट्स जो है वो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। स्पेशली अगर मैं एपीआई वाले पार्ट पे जाऊं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बिहाफ पर मैं जाऊं, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है परमानेंट, यहाँ पर एडहॉक बेसिस पर भी आप लोग जाकर जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको इन सभी के अंदर डिफरेंस बताती हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या फिर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, इन सभी के अंदर या तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर पढ़ा सकते हो, या फिर आप सभी लोग एडहॉक लेवल पर पढ़ा सकते हो, जैसे मैंने चारों लिखे हैं ना, या फिर आप सभी लोग एक गेस्ट लेक्चरर की जैसे हो सकते हैं, या परमानेंट लेवल पर जॉब कर सकते हैं। अब परमानेंट तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम क्वालिफाई करके परमानेंट सीट होती है आपकी, और ये आपका जो रिक्रूटमेंट होता है ये जीवन भर के लिए होता है, आजीवन होता है ये, है ना, वही जो 65 के साल पे रिटायर होता है बिल्कुल वैसे रिटायर होंगे। यहाँ पर परमानेंट के अंदर जो इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के अंदर यस पीएचडी वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, अगर किसी के हैं तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो ये तो खैर है ही, परमानेंट वाली चीज है। अब बात आती है कि बाकी 3 एंट्री पॉइंट्स कैसे होते हैं, तो उनपे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करो। अगर मैं बात करूं तो बाकी 3 एंट्री पॉइंट्स में ऐसा सीन होता है कि जो आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं एडहॉक लेवल पर, इनके पास में ऐसा होता है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें सबसे ज्यादा एडहॉक प्रोफेसर लगते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाके आप सभी लोग जो है एडहॉक की वैकेंसी निकलती है डिपार्टमेंट वाइज, वहां पर आप जा सकते हो, डायरेक्ट आप लोगों का पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, और उसके बाद में जो है वो आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि अब आप सभी लोग जो है वहां पर जाएंगे और क्लासेस लेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ दी ऑथेंटिक, आई मीन क्लासेस आपकी होगी, बिल्कुल ओरिजिनल प्रोफेसर की एब्सेंस में आपको क्लासेस दी जाएगी, टेम्परेरी बेसिस पर होगा, ठीक है ना, ये आपका काम रहेगा। बट अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास में इसी तरीके से होता है गेस्ट लेक्चरर भी। ये जो गेस्ट लेक्चरर होता है ये अपॉइंटेड नहीं होता है। गेस्ट लेक्चरर जो होता है वो सिर्फ घंटे के हिसाब से काम करता है, यानी कि उसे पर्टिकुलर आवर दे दिया जाएगा कि 1 घंटा 2 घंटा आप आएंगे, पढ़ाएंगे और चले जाएंगे टाइप्स। ये पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट नहीं होता है उस यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट होता है आपके पास में, यानी इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो बहुत सालों से एक फाइट चल रही है कि जितने भी एडहॉक प्रोफेसर्स हैं उनको परमानेंट करने की बातें चल रही है, जिनको अभी तक किया नहीं है। तो ये बकायदा पूरे के पूरे ऑथेंटिक, जैसे आपका परमानेंट प्रोफेसर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है, बस इनकी जॉब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं होती है इनकी। एक आता है इसके अंदर एक स्पेशल एंट्री, गेस्ट अपीयरेंस, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। अब ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होता है ना, ये इन दोनों के बीच का कहीं होता है, ना तो ये घंटे के हिसाब से काम करते हैं और ना ये एडहॉक कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, ये जो है वो ईयरली या 2 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे हमारे सरकार की सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम होता है, वैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लगते हो। डिफरेंस ये होता है कि बाकी जगहों पर आपको एक नॉर्मल प्रोफेसर की जैसे काम नहीं करना होता है, आपको सिर्फ पढ़ाने का काम दिया जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल के अंदर आप सभी लोगों को जो है वो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी दिए जाएंगे, अदर देन टीचिंग। सब कुछ करना पड़ेगा आपको जैसे एक रियल प्रोफेसर करता है। एवरीथिंग विल बी सिमिलर, सेम जैसे कि होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनका जो परमानेंसी होती है वो इनके कॉन्ट्रैक्ट के टाइम टेन्योर के अकॉर्डिंग होती है। जैसे 1 साल का होगा तो 1 साल के लिए, 2 साल का होगा तो 2 साल के लिए। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी होता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, परफॉर्मेंस बेसिस पर रिन्यू हो जाता है ना, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका परफॉर्मेंस बेसिस पर रिन्यू हो जाता है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ऐसे 4 अलग अलग एंट्री पॉइंट्स है, अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके बिहाफ पर आप सभी लोगों की एंट्री हो सकती है। तो पहली चीज जो मैंने आपको समझाई वो ये है कि जो एंट्री लेवल है वो क्या है, और साथ ही साथ वर्किंग कल्चर कैसा है, कैसा काम आप लोगों को दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइफस्टाइल के ऊपर मैं बात करूं और आप सभी लोगों से लाइफस्टाइल के अंदर सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे सैलरी के ऊपर कि कितनी सैलरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल को कितनी मिलती है, एडहॉक को कितनी मिलती है, गेस्ट को कितनी मिलती है, और अगेन परमानेंट को कितनी मिलती है। तो अगर आप सभी लोगों को नहीं पता है तो एक परमानेंट प्रोफेसर की स्टार्टिंग सैलरी जो है वो लगभग
90,000 से 1 लाख रुपए होती है। ये जो होती है ये प्रोबेशन पीरियड के लिए होती है, इसके बाद में ये इंक्रीज भी हो जाती है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में या कुछ कुछ और डीम टू यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो है प्रोबेशन पीरियड के अंदर 65 से 70,000 के आसपास भी चल रही है। बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसा लगेगा नहीं मैम ऐसा नहीं 1 लाख होती है या इतनी होती है। मैं रियल एनालिसिस करके बता रही हूँ, रिसर्च करके बता रही हूँ, और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं इस चैनल पे वो जानते होंगे कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसके पीछे तथ्य होता है। मैं कोई भी बात बस ऐसे ही आके नहीं बोल देती हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो रियलिटी ये है कि आपके पास में अभी भी बहुत सारी जगहों पर यूजीसी के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, इसीलिए आप देखते हो हर साल यूजीसी जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को नलिफाई करता है, कैंसिल करता है उनका क्रेडिट, है ना, उनका जो क्रेडिट होता है वो कैंसिल करता है, बंद करवा देता है उनको। और अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन प्रोसीजर में पीएचडी के अंदर जहां पे भी रूल फॉलो नहीं हो रहे, जगदीश कुमार जी ने खुद ने ये रूल निकाला था कि उस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाएगा। तो अभी भी जैसे दिल्ली हो गया, मेन स्ट्रीम जो यूनिवर्सिटीज है ना वहां पर तो आपको इतने मिल जाते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज के अंदर तो, बट अभी भी कुछ ऐसे पार्ट है हमारे देश के जहां पर ये 65,000 मिल रहे हैं, ठीक है ना, फिर वो बढ़ के 70,000, फिर 90, फिर 1 लाख के आसपास पहुंच रहा है। तो ये होता है परमानेंट लेवल पे। अब इसी के अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लेवल्स पर, नेक्स्ट लेवल जिसके अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगी आप सभी लोगों के ऐसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां पर आप सभी लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं, इमेजिन करिएगा ऐसा गेस्ट लेक्चरर। तो अगर मैं गेस्ट लेक्चरर की बात करूं तो गेस्ट लेक्चरर के अंदर सैलरी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 25,000 के आसपास आप लोगों की होती है। ये आवर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है, चेंज हो सकता है, बट यस अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपए जो है वो आप सभी लोगों को मिलते हैं, है ना, इतने ही मिल रहे हैं जितना मुझे समझ में आया है। कई कई जगहों पर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ये बढ़ के जो है वो 27 से 30,000 हो जाता है। ये स्टार्टिंग सैलरीज मैं बता रही हूँ, फिर से रिमाइंड कर दूं। अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से अगर कोई एडहॉक पैनल में जाता है तो एडहॉक पैनल के अंदर ऐसा नहीं है कि आप लोगों की जो सैलरीज है वो कुछ कम होगी। एडहॉक पैनल पर आप लोगों की सैलरीज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 57,000 तक होती है। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्चुअल की। तो लाइक आई सेड कॉन्ट्रैक्चुअल की ज्यादातर चीजें जो है वो परमानेंट की जैसे चलती है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी अप्रोक्सीमेटली 57,000 से लेकर 90,000 तक की जो सैलरी है वो आपको मिलती है। ये स्टार्टिंग सैलरीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इतनी सैलरीज है जो आप लोगों को मिलती है। अब एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल में जाना है, एडहॉक में जाना है, बाकी सब में, तो देखो यूजीसी नेट तो आपको रिक्वायर्ड ही होता है, बट ज्यादातर केसेस के अंदर अगर आप सभी लोग किसी गाइड के अंदर पीएचडी कर रहे हो, है ना, कोई प्रोफेसर है जिनके अंडर आपके गाइड है, उनके अंडर आप काम कर रहे हो, तो आपके गाइड के बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं और उसी कनेक्शंस के अंदर से गाइड आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं आपकी पीएचडी के दौरान सेट करवा सकता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर गेस्ट और एडहॉक के लिए तो अलग से आप लोग यूनिवर्सिटी में जाते हो, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं और आपका हो जाता है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आप सभी लोग प्योरली एंड प्योरली सिर्फ एंड सिर्फ जैक से जा सकते हो। आपका गाइड आपको रेफर करेगा, आप उस यूनिवर्सिटी में जाओगे और आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कर सकते हो। तो जब मैंने आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर रियलिटी इन इंडिया वाला वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए जिस फील्ड में हम हैं, नेटवर्किंग इज द की। सही इंसान तक पहुंचना, सही गाइड तक पहुंचना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के वीडियो का जो मैं आप सभी लोगों को मॉरल देना चाहती हूँ वो भी यही है। बट हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, परमानेंट बेसिस पर, यहाँ तक कि बहुत सारे एडहॉक बेसिस पर भी आपको जो काम करने होंगे वो सारे करने होंगे। टीचिंग भी करना होगा, मैनेजमेंट का भी करना होगा, रिसर्च में भी आपको काम करना होगा, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन का आपको काम मिलेगा। तो वो जो है वो बड़ी जॉब होती है, बकायदा पूरे घंटे लगेंगे आपके, वो जो 8 घंटे का जॉब होता है वो जॉब होगा, है ना। बट गेस्ट लेक्चरर जो है वो इन सबसे अलग होते हैं, उनका जॉब इतना वाला नहीं होता, घंटे वाला नहीं होता, उनका काम सिर्फ पढ़ाने का होता है, जाओ पढ़ाओ और वापस आ जाओ टाइप्स, सिर्फ इतना ही होता है। बट यस, अगर मैं पूरी की पूरी मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको बताऊं, सबसे पहले नेटवर्किंग करना आपको सीखना रहेगा। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी हंट करनी है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी है कि उन मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी आप सभी लोग जब भी पीएचडी करने जाओ या रिसर्च एसोसिएट बन के जाओ, टीचिंग एसोसिएट बन के जाओ, तो जरूरी ये है कि आप सभी लोग अपने गाइड को बहुत पेक्युलरली पिक करो। मैं ये कहती हूँ यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइड, और गाइड के बारे में आप बहुत अच्छे से विद्वान पोर्टल पर जाकर पढ़ सकते हो, कैसे मेन स्ट्रीम पे जाना है, रिसर्च के लिए कैसे ढूंढना है,
एसोसिएट के लिए कैसे ढूंढना है, इन सब को लेकर मैंने चैनल पर पहले भी बहुत वीडियो बनाए। तो आप जाओगे, सर्च करोगे मेरे नेम से तो मिल जाएगा, अदिति के नेम से सर्च करोगे, टॉपिक का नाम डाल के तो मिल जाएगा। नहीं तो पीएचडी अड्डा विद अदिति मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर मैं यही सारी चीजें डिस्कस करती हूँ, जाके आप वो भी देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मुझे इस पर दोबारा वीडियो बनाना चाहिए तो भी कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। पर ऑल इन ऑल मैंने कोशिश करी कि मैं आपको बता सकूं कि आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स है। मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ा बहुत जितना हो सकता है बता पाऊं। बहुत सारी चीजें और होगी जो शायद हम इस सीरीज में जान पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सब्जेक्टिव है, हर यूनिवर्सिटी का अपना चलता है, अलग रूल होता है। तो बहुत सारी जगह पर आप में से बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी लेवल पर देख रहे होंगे ग्राउंड रियलिटी। तो कॉमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, आपकी यूनिवर्सिटी में कैसा कल्चर चल रहा है, आपके स्टेट में कैसा कल्चर चल रहा है, जरूर कमेंट में बताना। इससे बहुत सारे बच्चों को एक आई ओपनिंग मिलेगी, उन्हें पता चलेगा कि जो सपने हम देख रहे हैं उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे है, रास्ता क्या है। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों के लिए मिलके एक ऐसा डिस्कोर्स बना सके जहां पर हम रियल बातें कर सके। एंड जेआरएफ अड्डा विल ऑलवेज बी देयर फॉर दिस थिंग। और मैं जब तक हूं, जेआरएफ अड्डा जब तक है, तब तक कोशिश करता रहेगा कि आपको रियल फैक्ट्स बताते चले। कमेंट सेक्शन ओपन, बताना जरूर कि आपके स्टेट में क्या चल रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, मैंने क्या पॉइंट है जो मिस किया, क्योंकि मैंने जो रिसर्च थी वो मेरे स्टेट के अकॉर्डिंग या मेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन थी। आप लोग जरूर अपनी बताइएगा। मिलूंगी मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो के अंदर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या एसोसिएट वाले जॉब्स पर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया है और मुझे क्या उस पर वीडियो बनाना चाहिए। बाकी पीएचडी अड्डा विद अदिति को सब्सक्राइब कर लेना, जेआरएफ अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से ऐसे ही किसी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में। बाय बाय।